बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे, जबकि बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 3:30 बजे होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI कमेटी के अरकान भी इसमें शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ अपने चार्टर और डिमांड पेश करेगी। तहरीक इंसाफ के अपनी बानी की रिहाई समेत दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। ज़राए का दावा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत ने मुमकिन चार्टर और डिमांड की रोशनी में अपना लाहेमल तैयार कर लिया है। हुकूमत इजलास से काबिल अपने इत्तेहादी अरकान से PTI के मुमकिन मुतालबात पर मशावरत करेगी। कमेटी का मशावरती इजलास हुकूमत और अपोजिशन कमेटी के इजलास से काबिल स्पीकर चेंबर में मुनक्किद किया जाएगा। बड़े मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि PTI ने मुज़ाकरात के लिए अपना एजेंडा फाइनल कर लिया है। PTI 2 निकात को हुकूमत के सामने सरे फहरिस्त रखेगी। इन 2 निकात पर अमल दरामद होगा तभी बातचीत आगे बढ़ सकेगी। पहला मुतालबा ये कि PTI के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए, जबकि दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का है। इन 2 मुतालबात पर PTI कोई समझौता नहीं करेगी। PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। हुकूमती कमेटी का रवैया संजीदा रहा। मुतालिबात पर अमल दरामद हुआ तो तहरीक की वापसी पर भी बात हो सकती है। शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा कि हुकूमत ने 2 नुकात पर लचक ना दिखाई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। बोले हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि बानी PTI दूसरों को कहते थे कि रसीदें दिखाओ, अब वो खुद सरकारी तहाइफ की रसीदें दिखा दें तो कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर हो उसकी रिहाई अदालत से ही होती है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत PTI से संजीदगी से बातचीत कर रही है। आइन और कानून के दायरे में जो मुतालबा मुमकिन होगा हुकूमत उस पर गौर करेगी। उम्मीद है कि PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। बोले हुकूमत तहरीक इंसाफ को मिसाक़ मईशत की दावत देगी। चाहते हैं कि सड़कों पर फसाद और इंतशार न हो। मैं समझता हूं कि कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लोग कहते हैं जी कि आप इस चीज़ को आईनी गारंटी दें, आइन की एक तरमीम कर लें। आपको पता है कि माजी में हमारे आइन की अपनी गारंटी नहीं थी, तो कौन गारंटी दे सकता है? सिर्फ एक गारंटी है कि पाकिस्तान के अवाम इन मंसूबों की ओनरशिप लें, चूँकि ये उनके मुस्तकबिल के मंसूबे हैं। आप देखिए कि जापान से शुरू हो जाएं, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, टर्की, आप मिडल ईस्ट में आ जाएं, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, जितनी पिछले 50 सालों में कामयाब मिसालें हैं उनमें आपको 4 चीजें बुनियादी तौर पे नजर आएंगी। पहली, पीस, कॉन्फ्लिक्ट के साथ डेवलपमेंट नहीं होती। 2, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर इस मुल्क के अंदर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आएगी। 3, उस मुल्क के अंदर आपको पॉलिसीज का 10 साल का कम से कम दुरानिया नजर आएगा, और वो 10 साल का दुरानिया उन्होंने पॉलिटिकल टेन्योर्स के जरिए लिया है। इंडिया में मनमोहन सिंह साहब के 10 साल थे, फिर 15 साल मोदी साहब के, ये 25 सालों में इंडिया बदल गया। हसीना वाजिद साहबा के 15 साल बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश बदल गया। बानी PTI ने भी 15 साल का प्लान तो बनाया हुआ था ना, वो भी सुना था हमने। अच्छा, अब जो मुज़ाकरात आज होने वाले हैं, सुन लीजिए ना, 15 साल इक़्तिदार का प्लान और है, मुल्क की तरक्की का प्लान और है। अगर काश उन्होंने कोई मुल्क की तरक्की का प्लान बनाया होता तो 20 साल उस पर अमल करते नताइज दिखाने के साथ। जो हमारा 2025 का था, जो CPEC था, वो सारा बंद कर दिया, और 4 साल वी हैड नो प्लान। हमें ये नहीं पता था कि हमारी सिंथ क्या है। कोहाट में गुज़िश्ता रोज ग्रैंड आमन जरखे में फरीक़ैन के दरमियान आमन मुआहिदा हो गया है, लेकिन असरात अभी तक जाहिर होना शुरू नहीं हुए हैं। ज़िला कुरम में मामूलात ज़िंदगी तहाल बहाल नहीं हो सके हैं। पेशावर, पारा, चनार, मरकजी शाहरा समेत तमाम रास्ते 87 रोज से बंद हैं, जबकि अद्वियात, अशियाए ज़रूरिया का ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो गया है। तालीमी इदारे बदस्तूर बंद हैं, जबकि कारोबारी मराकज़ और होटल्स भी नहीं खुल सके। इससे शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब पारा, चनार, प्रेस क्लब समेत ज़िला के 4 मकामात पर धरने भी जारी हैं। तहसील चेयरमैन मुज़म्मिल हुसैन ने जगह के फैसले को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा कि खुदा करे कुर्रम अमन का गहवारा बन जाए, ताहम जब तक रास्तों को महफूज बनाकर खोला नहीं जाता धरना जारी रहेगा।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बरीसी सैफ ने कहा है कि 1 सदी से ज़्यादा अरसे के कुरम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। धरने देने वालों के 2 मुतालबात थे, पायदार अमन का क़याम और टर पारा चनार सड़क खुलवाना। धरना देने वालों के दोनों मुतालबात तस्लीम हो गए हैं। अमन मुआहिदे के बाद धरनों का अब कोई जवाब नहीं रहा। सड़क बंदिश से मसाइल का हुकूमत को पूरी तरह इदराक है। महकमा रिलीफ ने मुतासिर इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया है और मुतासिरीन को जल्द मुआवजे देने का अमल शुरू किया जाएगा। इससे पहले प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि हफ्ते के रोज तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ काफिला पारा चनार रवाना करेंगे। आम ट्रैफिक के लिए यह फैसला किया गया है कि पहले मरहले में गार्डेड कॉन्वॉय की सूरत में लोगों को ले जाया जाएगा, फिर जब एतमाद की फजा बन जाएगी तो रास्ता खोल दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने 400 से ज़ायद पुलिस एहलकार भर्ती किए हैं। एफसी की 2 इजाफी प्लाटून्स मंगवाई हैं। रास्ते में मजीद चौकियाँ बनाई जा रही हैं। असलहे की हवालगी से फसादात में खूरेजी में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। गुज़िश्ता रोज़ अमन की खबर मुआहदे की खबर आने के बाद मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कराची में जारी धरने ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। दूसरी जानिब अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से कराची में 10 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरने के शुरका सड़क के एक किनारे पर मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं है। एहतजाजी धरने लसबेला चौक, नागिन चौरंगी, औरंगी टाउन, पौने 5 नंबर, शेरशाह चौक, टावर बर्न्स रोड, क़यूमाबाद, कोरंगी नंबर 5, कायदाबाद और लियाकताबाद पर दिए जा रहे हैं। अभी आपको बताएं कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली ने कराची को 10 दिनों तक मफलूज कर दिया। एहतजाज के बायस कराची ने बहुत परेशानियों का सामना किया। रियासत के रेट को चैलेंज करना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। अगर रेट चैलेंज की जाएगी तो रियासत हरकत में आएगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहना था कि सिंध हुकूमत 27 दिसंबर तक छुट्टी पर थी। क्या ये लोग 9 दिन से सत्तू पी कर सो रहे थे? सिंध हुकूमत पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती तो कराची के शहरियों को ये तकलीफ न उठानी पड़ती और नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। खुद KPK हुकूमत क्या करने में लगी हुई थी? क्या PTI के लिए सूबे में अमन से ज़्यादा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना ज़रूरी था? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि फरीक़ैन ने कराची में एहतजाज करना ज़रूरी समझा? और अब आपको खबर दें कि SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया गया है। इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में होगा, जिसमें अस्करी हुक्काम, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। अपडेट करें अहम खबर से। सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने बेरहम और माफ़ी की पटिशनर दायर की, जबकि मजमूई तौर पर 67 मुलजिमान ने रहम की पटिशनर दायर की और सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिया 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं भी सुना दी हैं और इस पर तफसीलात जानेंगे। ज़रमीन सेहरा नुमाइंदे जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रमीन, क्या तफसीलात सामने आई हैं? इन मुजरिमों से बेशतर की सजाएं कम रह गई थी जिन्हें माफ़ी दी गई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सानिया 9 मई में के 19 मुजरिमान ऐसे हैं जिनकी सजा की माफी का ऐलान किया गया है। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पिटीशन दायर की थी। मजमूई तौर पर ये 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशन दायर की थी। 48 पिटीशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया था। 19 मुजरिमान की पिटीशनर्स को बताया गया है कि इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक जो है ये मंजूर कर लिया गया है। इनमें इनके नाम भी 19 मुजरिमान के बताए गए हैं जिनकी रहम की अपील जो है वो मंजूर की गई। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा कर दिया जाएगा और ISPR का बताना है कि दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी जो कानूनी हक हैं वो बरकरार हैं। सजाओं की माफी जो है ISPR का कहना है वो हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। इससे कबल अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक
मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादिर किया गया था। 19 मुजरिमान ऐसे हैं जिनको सजा जिनकी माफ कर दी गई है और ISPR का कहना है कि इनकी पटिशनर को इंसानी बुनियादों के पर मंजूर किया गया, कानून के मुताबिक इनको मंजूर किया गया। 48 पटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए भेजा गया था और 19 मुजरिमान ऐसे हैं जिनकी सजा जो है वो माफ कर दी गई है। 19 मुजरिमान के नाम भी ISPR की जानिब से बताए गए हैं, समीउल्लाह, मोहम्मद अयाज, लईक अहमद, अमजद अली, यासिर नवाज, इस तरह 19 नाम जो है वो बताए गए हैं। इससे कबल पाक फौज ने बताया था कि ISPR ने बताया था कि सानिया 9 मई में मुलविस जो 60 मुजरिमान हैं उनको सजाएं सुना दी गई थी और उनको जो सजाएं थी वो तमाम तर शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सुनाई गई थी और बताया गया है कि 19 मुजरिमान को जो है वो सजाएं जो है उनकी माफ कर दी। बहुत शुक्रिया ज़मीन ज़हरा अहम खबर भी दे रही थी। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि 19 मुजरिमान हैं जिनकी पिटिशंस को रहम की अपीलों को कबूल करते हुए उनकी सज़ाएं जो बकिया सज़ाएं हैं जितनी वो काट चुके हैं उसके बाद जो बकाया सज़ाएं हैं वो मुआफ़ कर दी गई है। और जो हमारे पास तफसील सामने आ रही है अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं। 1967 बताया जा रहा है मुलज़िमान ने रहम की अपील दायर की थी जिनमें से 19 को कबूल करते हुए बिलावल वल्द मंसूर हुसैन इनकी 2 साल की सज़ा थी जो माफ़ कर दी गई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस ये मुजरिम थे। इसके अलावा इलियास वल्द मोहम्मद फजल इनकी सज़ा माफ़ की गई है। जनाब हमारे पास हैं मोहम्मद अयाज सन ऑफ साहिबजादा खान, समीउल्लाह सन ऑफ मीरदाद खान, लईक अहमद सन ऑफ मंजूर अहमद, अमजद अली सन ऑफ मंजूर अहमद, यासिर नवाज अमीर नवाज के साहिबजादे हैं ये, सईद आलम सन ऑफ माज़ल्ला खान, जाहिद खान सन ऑफ मोहम्मद नबी, मोहम्मद सलमान सन ऑफ सईद गनी जान, हमजा शरीफ सन ऑफ मोहम्मद आज़म, मोहम्मद सलमान सन ऑफ जाहिद नासिर, एहसन अशर भट्ट वल्द अरशद भट्ट, मोहम्मद वक़ास वल्द मोहम्मद खलील, सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद, मुन्नीब अहमद वल्द नवीद अहमद भट्ट, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नाजिर, मोहम्मद नवाज़ वल्द समद, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलावल वल्द मंसूर हुसैन और मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद फ़ज़ल हलीम। ये 19 मुजरिमान हैं जिन्हें सज़ा सुनाई गई थी और इनकी जानिब से रहम की अपीलें दायर की गई थी और इनकी रहम की अपीलों को मंजूर करते हुए इनकी सज़ाओं को मुआफ़ कर दिया गया है। जो सज़ा ये काट चुके थे उनमें से जो बकाया सज़ा थी उन्हें मुआफ़ कर दिया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि जो दीगर मुजरिमान हैं वो भी अपनी सज़ाओं में कमी और तख़फ़ीफ़ के लिए या सज़ा मुआफ़ी के लिए रहम की अपीलें दायर कर सकते हैं। ISPR का ये कहना है कि रहम की अपीलों की मंजूरी, बकाया सज़ाओं की मुआफ़ी बुनियादी तौर पर कोर्ट ऑफ अपील्स की शफाफियत की एक सबूत है, उसकी एक दलील है। आपके सामने मुजरिमान के नाम और उनकी मुआफ़ की गई सज़ाओं की तफसील भी सामने आ रही है। साथ ही मुजरिमान के जिन्होंने जिन तंसीबात पर हमला किया जिसकी बुनियाद पर उन्हें सज़ा दी गई उनकी तफसील भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जी बिल्कुल सानिया, 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में मौफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। ISPR की जानिब से कहा गया, जबकि मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशनर दायर की और सानिया 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान मोहम्मद अयाज वल्द साहिबजादा खान मुआफ़ की गई सज़ा 2 साल FC कैंट मेन गेट पेशावर पर इसने हमला किया था। समीउल्लाह वल्द मीरदाद खान मुआफ़ की गई सज़ा 2 साल बन्नू कैंट पर इसने हमला किया था। लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद मुआफ़ की गई सज़ा 2 साल ISI के फैसलाबाद ऑफिस पर हमले में मुलव्वस होने पर सज़ा पाया था। अमजद अली वल्द मंजूर अहमद 2 साल की सज़ा थी जो मुआफ़ की गई है। ISI के फैसलाबाद दफ्तर पर हमला। यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज़ खान मुआफ़ की गई सज़ा 2 साल, हमला किया था पंजाब रेजिमेंट सेंटर पर। समीउल्लाह वल्द मीरदाद खान भी हैं इसमें शामिल। लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद 2 साल की सज़ा इनकी माफ़ की गई है और अमजद अली वल्द मंजूर अहमद इनकी भी 2 साल की सज़ा माफ़ की गई है। ISI ऑफिस फैसलाबाद पर हमले में मुलव्वस पाए गए थे। जबकि यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज़ खान इनकी भी 2 साल की सज़ा माफ़ की गई है। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है और जबकि जो बाकी 48 मुजरिमान हैं उनको भी अपील का हक दिया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान हैं जिन्होंने रहम की पटिशनर दायर की, जिनमें से 19 मुजरिमान
मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान भी कर दिया गया है। 48 पटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए भी इरसाल किया गया है, जबकि 19 मुजरिमान की पटिशन्स को खालिसन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है और 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। अशर भट्ट वल्द मोहम्मद अरशद भट्ट 2 साल की सज़ा इनकी भी जो है वो माफ़ की गई है और इसके अलावा मोहम्मद वक्कास वल्द मोहम्मद खलील हैं जिनकी 2 साल की सज़ा माफ़ की गई है। मुलव्वस से सानिया 9 मई में सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद इनकी भी 2 साल की सज़ा माफ़ की गई है, जबकि सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में मुआफ़ी का भी ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा माफ़ की गई सज़ा 2 साल। ISIF फैसलाबाद दफ्तर हमले पर मुलव्वस था मोहम्मद बिलावल वल्द मंजूर हुसैन माफ़ की गई सज़ा 2 साल। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद फजल हलीम माफ़ की गई सज़ा 2 साल। हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स पर इसने हमला किया था और इस जुर्म में इस पादाश में इसको सज़ा सुनाई गई थी। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। सरसद की जानिब से याद रहे कि दरख्वास्त की गई थी रहम की, जिनमें से 19 को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर रिलीफ दिया गया है, उनकी सजाएं माफ़ की गई हैं। मोहम्मद अयाज वल्द साहिबजादा खान माफ़ की गई सज़ा 2 साल। समीउल्लाह खान वल्द मीरजाद खान माफ़ की गई सज़ा 2 साल। बन्नू कैंट पर हमले में ये मुलव्वस था। लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद ये मुजरिम, इसकी 2 साल की सज़ा माफ़ की गई। ISIF फैसलाबाद के दफ्तर पर हमले में मुलव्वस था अमजद अली वल्द मंजूर अहमद माफ़ की गई सज़ा 2 साल। ISIF फैसलाबाद दफ्तर पर हमले में मुलव्वस था यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान माफ़ की गई सज़ा 2 साल। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान पर हमले में ये मुलव्वस था। इसके अलावा दीगर मुजरिमान के नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्हें सानिया 9 मई पर एक और नाम सामने है सईद आलम वल्द मुआज़ुल्लाह खान माफ़ की गई सज़ा 2 साल। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान पर हमला इसने किया। जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी माफ़ की गई सज़ा 2 साल। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान पर हमले में मुलव्वस सलेमान वल्द सईद गनी खान माफ़ की गई सज़ा 2 साल। हेडक्वार्टर दीर स्क्वाड्स तैमर गिरा पर इसने हमला किया। हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम माफ़ की गई सज़ा 2 साल है। ये PAF बेस मियांवाली पर हमले में मुलव्वस था। मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार माफ़ की गई सज़ा 2 साल। ISIF फैसलाबाद दफ्तर पर हमले में मुलव्वस था। मज़ीद 48 मुजरिमान की रहम की अपीलें कोर्ट ऑफ अपील में भेज दी गई हैं। अशर भट्ट वल्द मोहम्मद अरशद भट्ट माफ़ की गई सज़ा 2 साल। राहवाली गेट गुजरावाला कैंट पर हमले में ये शख्स मुलव्वस था। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुनीफ बहुत शुक्रिया आपका। हम एक जानिब देख रहे हैं कि सज़ाएँ सुनाई गई, सज़ा सुनाते वक्त साथ साथ सबूत वीडियो सबूत अटैच किए गए, उनकी वहाँ मौजूदगी जाहिर की गई ताकि कोई इबाहम न रहे और अब जो है उनमें से 19 मुलज़िमान को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर उनकी जो बकाया सज़ा थी बेशतर वो काट चुके हैं तो मुआफ़ की गई है, उसका ऐलान किया गया है। किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया वजी साहब। देखिए, इससे एक बात तो जाहिर होती है कि कुछ लोगों को अप्रैल में माफ किया गया था प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ये जो भी सजाएं थी 2 साल के इर्द गिर्द जिनको सजा हुई थी, क्योंकि एक लंबा अरसा ये लोग ऑलरेडी कस्टडी पे काट भी चुके हैं, तो जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसको पार्डन किया गया है। इनको रिहाई मिलेगी इस पिटिशन के कबूल होने की सूरत में। और जो बाकी सजाएं हैं उनमें थोड़ी बहुत रिमिशन तो आ सकती है, यानी कि अगर किसी को 10 साल सजा है तो कोर्ट ऑफ अपील के अंदर जाकर या एट दी एंड हाई कोर्ट पे जाके वो सजा शायद कम हो सकती है, वो 8 साल पर आ जाए, 6 साल पर आ जाए। लेकिन जो पार्डन है वो शायद इससे ऊपर की सजाओं को नहीं मिलेगा। ये तासुर एक कायम किया गया था कि शायद मुकम्मल तौर पर पार्डन कर दिया जाएगा जिनको बड़ी सजाएं हुई हैं उनको भी, तो वो मुमकिन नहीं है। अब कोर्ट ऑफ अपील के अंदर जब जाते हैं तो आप कानूनी माहिर भी हैं, आपको रोक रहा हूं उसके लिए माजरत, लेकिन एक अहम नुकता है जो हमारे नाज़रीन के लिए यही क्लियर कर दें कि ये तखफीफ सज़ा या मुआफ़ी का मामला है, कन्विक्शन इससे ख़त्म नहीं होगी, ये मुजरिम ही गर्दाने जाएंगे जो अपनी सज़ा काट कर बाहर आएंगे। दुरुस्त? जी बिल्कुल, इसमें मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये अब जैसे जिन लोगों को जिनकी सजा के खिलाफ जिन्होंने मर्सी पिटिशन की थी, रहम की अपील, ये रहम और माफी की अपील की जाती है और ये पहले जाती है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को,
और वो फिर इसके ऊपर जो हुक्म है वो सादर फरमाते हैं, और वहां से जो हुक्म हुआ है आप देखिए कि आपको एक पैटर्न नोट करना पड़ेगा कि जितनी ठीक है मुनीब फारूक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। माहिर कानून हाफिज एहसान खालिद ने भी हमें ज्वाइन किया, इससे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज एहसान साहब, कहिएगा, सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो एस्पेक्ट हैं इस चीज के। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि आपको याद होगा कि जब 13 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 की जजमेंट जो थी, जो मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर दी थी, उसको सस्पेंड किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं आप उनको रिलीज कर दें। तो उसके बाद हुआ ये है कि उसमें से अप्रैल 2024 के अंदर 20 लोग ऐसे थे कि जिनकी सजाएं जो थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिमिट की थी, जो सेक्शन 143 के नीचे जो है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट या पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो पावर है। अब दूसरा ये है कि जब दूसरा यहाँ आपको रोक कर एक बात ऐड कर दें कि मई में गिरफ्तार होने वाले अफराद जो बाद में गिरफ्तार अप्रैल 2024 तक मुतादिद माह जेलों में गुजार भी चुके थे, और अगर उन्हें सजा होती तो बेशतर सजा उतनी ही होती, ये भी एक वजह बनी थी आपने चीफ की जानिब से मुआफी की, ऐसा ही? बिल्कुल, उसके अंदर ये है कि जब आपकी सजा, उनकी भी 2 साल की सजा थी और उसके अंदर जो था उनको जो 2 साल से कम सजा थी उसको उन्होंने एड्रेस कर दिया था। और अब उसके अंदर ये है कि जिन लोगों को 2 से 10 साल की सजा है और 2 साल तक लोग ऐसे हैं कि जो 1.5 साल तक जेल के अंदर पड़े रहे, और मैं ये समझता हूँ इसके अंदर भी जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मैटर जो आपका 50 साल से डिसाइडेड मैटर था कि जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी थी कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल हो सकते हैं अगर सेक्शन 2D1 या 2D12 या सेक्शन 59(4) की वायलेशंस करते हैं। और ये प्रैक्टिस जो है 1972 से लेके अगर 2022 के फिगर्स को देखा जाए तो 1875 ऐसे सिविलियंस है जिनको पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया गया, और उनकी सजाएं जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म की। और उसमें 2018 से लेके 2022 तक जो थे 180 ऐसे लोग थे, सिविलियन जो थे, जो पीटीआई की दौर के अंदर जो है उनके टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है उनको ट्राई किया गया। तो ये एक ऐसी कंटिन्यूटी थी जो पाकिस्तान के 1967 से लेके 2022 तक आती रही थी, और उसके अंदर बार बार सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ औकात के अंदर जजमेंट्स भी आई। 1975 के अंदर आई, ब्रिगेडियर FB अली के नाम से एक केस आया। 95 के अंदर शाहिदा अब्बासी के नाम से एक केस आया। 2007 के अंदर मुश्ताक अहमद के नाम से सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने फैसला किया। 2014 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई तो उस वक्त पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठा, उन्होंने इन मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स थी उनको वैलिडेट किया। फिर 2017 के अंदर सैयद अहमद का एक केस आया। तो कंटिन्यूटी जो थी वो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक एक्सेप्टेड थी उस जुडिशियल सिस्टम के अंदर, और कभी भी ये नहीं कहा गया कि अल्ट्रा वाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चूंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार बार इन ट्रायल्स को 1975 से लेके कहती रही है कि ना ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ है, ना ये है कि इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई फेयर ट्रायल का प्रोसेस जो है वो उसके अंदर एक इशू है, बल्कि उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इससे एग्रीव्ड हैं तो आपको हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन अवेलेबल है। और 92 के अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो थी वो इंटरनल अपील भी जो थी वो प्रोवाइड कर दी गई थी। और अब जो फोरम अवेलेबल है वो ये है कि आपका अपील का भी फोरम अवेलेबल है मिलिट्री एक्ट के अंदर। पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 185 के नीचे आ सकते हैं, आर्टिकल 188 के नीचे रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और उसके दौरान ये है कि आप रिमिशंस या पार्डन्स के लिए भी सेक्शन 143 के अंदर अगर आपकी सेंटेंसेस जो है सेक्शन 120 के नीचे कंफर्म कर दी जाती हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सजाओं के अंदर रिमिशंस आई है, ये पार्डन किया गया है, ये लोगों ने अप्लाई किया। हाफिज एहसान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुनीब फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, ये कहिए कि कहा जाता है सजाएं आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम की वजह बनेगी, क्या माफियों से डेटरेंस कमजोर तो नहीं होगी? हम दोबारा बात करेंगे। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सज़ाओं में मुआफ़ी हासिल करने के बाद रिहा होने वाले मुजरिमान की है। इनके अहल खाना इन्हें अब वसूल कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये वो मुजरिमान हैं जिन्हें उनके किए पर सज़ाएँ सुनाई गई और जिनकी सज़ा कम थी, बेशतर हिस्सा वो अपनी सज़ाओं का गुजार चुके थे। नए साल की खुशी में उनकी सज़ाओं का बकाया हिस्सा मुआफ़ कर दिया गया है।
इसी सवाल को हम हाफिज एहसान के साथ जानब ले जाते हैं। ठीक है हासिन एहसान साहब, आप कहिएगा कि ये भी कहा जाता है कि सजाएं आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की वजह बनेगी, क्या इनकी माफियों से डेटरेंस कमज़ोर तो नहीं होगी? बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। इस वक्त जो मनाज़िर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नए साल के आगाज़ में 19 मुजरिमान जो कि सानिहाए 9 मई 2023 को मुख्तलिफ मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस थे और उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, अब उनमें से कुछ मुलजिमान जिनकी सज़ा कम थी, बेशतर हिस्सा वो गुजार चुके थे, उन्हें रहम की अपीलों की दायर करने पर खालिसतन इंसानी बुनियादों पर रिहा कर दिया गया है। उनके रिहा होने के मनाज़िर, उनके अहल खाना से मिलने के मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर देखें।